सुखराम परिवार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हाथ से फिसली मंडी सीट को दोबारा कब्जाने की कूटनीतिक चाल कांग्रेस ने चल तो दी है, लेकिन मंडी में सीएम जयराम ठाकुर का चेहरा कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। ऐसे में क्या चेहरों में बटी कांग्रेस में प्रचार के दौरान तालमेल बिठा पा रहे हैं लोग? युवा कांग्रेस के उम्मीदवार आश्रय शर्मा भी। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने आश्रय शर्मा के साथ 24 घंटे बिताए और जाना कि कैसे चल रहा है उनका चुनाव प्रचार। नेता नहीं, बेटा। इसी नारे के साथ पूर्व मंत्री पंडित सुखराम परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में है। कैसे चल रहा है मंडी के कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा का चुनाव प्रचार, आज हम आपको दिखाते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, किन्नर कैलाश से लेकर मनी महेश तक का ज्योग्राफिकल एरिया, देश का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र की। मंडी के रण की बात करें तो हर बार लोकसभा चुनावों में जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। इस बार खास तौर पर यह मुकाबला और रोमांचक हो गया है, क्योंकि पंडित सुखराम पूर्व केंद्रीय मंत्री की तीसरी पीढ़ी जो है वो चुनावी मैदान में है। आश्रय शर्मा उनके नाम में सहारा है। इस बार मंडी की जनता का सहारा बनने के लिए आश्रय शर्मा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट दिया गया है। हम मंडी में उनके घर पर पहुंचे हैं। आश्रय पूरी तैयारी में है, कार्यकर्ता साथ में है और मुझे लग रहा है आप कैंपेन के लिए निकल रहे हैं। आश्रय इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर, आपका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है। आपके दादा को मंडी में बच्चा बच्चा जानता है, पूरे हिमाचल प्रदेश में बच्चा बच्चा जानता है। उस औरा को, उस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी अब आपकी है। तो ऐसे में प्रचार किस तरह से चल रहा है और ये जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं? प्रचार बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। पहले मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूं। आप आज यहाँ पे मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर पधारे हैं और आज मैं प्रचार के लिए मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में जा रहा हूं। सीधी ताल मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में कर रहे हैं आज आप चलें साथ में तो हम मिलकर आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। और एक यूथ जो आप देख रहे हैं कि ह्यूजूम यूथ का बनता जा रहा है। आने वाले समय में जो युवा शक्ति है, देश की सबसे बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लाने वाली है। चलेंगे आश्रय के साथ। और आज तो वैसे भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र में ताल ठोकने जा रहे हैं, तो देखेंगे किस तरह से प्रचार को आगे बढ़ाते हैं और ये युवा नेता जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ जा रहा है। चलिए लेकर चलते हैं आपको आश्रय शर्मा के प्रचार पर। ये जो है ये हम अमूमन धारणा रही है पंडित सुखराम जी के परिवार की कि कोई भी पीढ़ी, यानी कि चाहे वो आप देख सकते हैं आश्रय शर्मा हो या उनके पिता अनिल शर्मा या खुद पंडित सुखराम जो हैं, जब भी कोई चुनाव प्रचार में जाते हैं, चुनाव के लिए वोटिंग करने जाते हैं, तो ये अर्धनारीश्वर का जो मंदिर है, यानी कि भोले का आशीर्वाद जो है वो लिया जाता है। और ऐसे में ये जो रीत है, ये जो कस्टम है, इसको परिवार पूरी तरह से निभा रहा है, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद जो है यही मंदिर से लेकर जो है प्रचार की शुरुआत की जा रही है। आज जो है सिराज विधानसभा क्षेत्र, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो है वो गृह क्षेत्र है, वहां पर जाकर जो है प्रचार आश्रय के द्वारा किया जाएगा। देखेंगे किस तरह से किन मुद्दों के साथ जो है आश्रय जनता के बीच में चलते हैं। अब वो अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन खराब रास्ते की वजह से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का प्रचार मंडी में जोरों पर चल रहा है। आश्रय सिराज विधानसभा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। सिराज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र है। ऐसे में आश्रय मुद्दों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या कहेंगे इन सड़कों के बारे में, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए सरकार के बारे में, और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में आप जा रहे हैं? आप देखिए, आज आप देख रहे हैं सड़कों की क्या दयनीय स्थिति है और ये वही सड़क है जो मनाली तक जाती है। हमारा स्वारघाट से लेके मंडी तक जो 4 लेन का काम है वो ठप पड़ा हुआ है। और आप देखें कि जो डंगे 4 लेन वाले लगा के गए थे, आज वो गिरने की कगार पे है। तो ये सीधे रूप से केंद्र से जुड़े हुए कार्य थे जो एक सांसद के कार्यशैली के अंदर आते हैं। पर आप देखिए कि इतने वर्ष में कोई काम 4 लेन का हुआ नहीं और भविष्य में भी पता नहीं कितना समय लगेगा, कोई उसका अता पता नहीं। और टूरिज्म को हमारे को जोड़ने वाली ये जो है एक मात्र आपसे जीवन
रेखा है जो मनाली को पर्यटन से जोड़ती है। जी। हमारा हवाई जहाज जो भुंतर में उतरता है वो मौसम के कारण और छोटे हवाई अड्डे के कारण वो कभी आता है कभी नहीं आता है। जी। तो ये मात्र एक स्रोत रह जाता है पर्यटन तक पहुंचने का। जी। आज अगर पर्यटन की दृष्टि से डिक्लाइन हुआ है हिमाचल में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी जो इनक्वालिटी है जी। उसके वजह से डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, आपके लोकसभा क्षेत्र में लाहौल स्पीति आती है, किन्नौर आता है, कल्पा आता है, ऐसे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तो क्या समझते हैं कि जो पूर्व के सांसद रहे 5 साल, क्या इस लोकसभा क्षेत्र को उतना या इस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को इतना डेवलप नहीं कर पाए? और आप क्या कुछ प्रदेश अगर जनता चुनती है लोकसभा क्षेत्र की, तो क्या कुछ आपकी प्रायोरिटीज जो है इस क्षेत्र को लेकर रहेंगी? देखिए, टूरिज्म एक ऐसी रेखा है जिसमें हम जो है भारी मात्रा में रोजगार प्रावधान कर सकते हैं। जी। आज आप जानते हैं कि मनाली के थ्रू हमारा टनल जो है केलोंग के लिए निकल रहा है। जी। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप जानते हैं कि केलोंग के साथ काजा जुड़ता है। पीछे कैमरे की तरफ। और मतलब आप सोचिए कि सब तरीके के क्षेत्र इसके अंदर लगते हैं। जी। तो अगर हमारा टनल निकलता है तो वो जो ट्राइबल क्षेत्र जो दुनिया से 6-8 महीने कट जाता था, जी। अब वो जो है 12 महीने जो है साल के खुला होगा। जी। तो हम एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा हमको एक प्लस मिलता है, पर अब हमको उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। और जी। अब वो जो है 12 महीने जो है साल के खुला होगा। जी। तो हम एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा हमको एक प्लस मिलता है, पर अब हमको उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। और आज आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो यहाँ का जो बेरोजगार तबका है उसको भारी मात्रा में वहाँ रोजगार मिल सकता है और केंद्र से यहाँ से मदद मिल सकती है हमें। तो ये एक विजन चाहिए। मैं समझता हूँ जो हमारे अभी के सांसद थे, ना उनके पास विजन थी ना ही वो इच्छा शक्ति थी कुछ करने की। तो मैं समझता हूँ कि पंडित सुखराम जी ने इतना बड़ा परिवर्तन अगर प्रदेश के अंदर लाया तो विजन करके लाया। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप विजन ना हो तो आप राजनीति के अंदर आपकी इच्छा शक्ति ना हो तो बदलाव नहीं ला सकते हैं। आश्रय हैं लगातार, हम भी इनके साथ बढ़ रहे हैं। ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जाहिर सी बात है हिमाचल की ज्यादातर जनता जो है वो इंटीरियर इलाकों में रहती है और ऐसे में जो योजनाएं हैं, केंद्र से जुड़ी योजनाएं हैं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस सांसद की हो जाती है जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में प्रचार के दौर को आगे बढ़ाएंगे आश्रय के साथ, देखेंगे उनका प्रचार में और क्या क्या कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रदेश की जनता, इनके लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है। मंडी में कई जगह आश्रय शर्मा का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता खासे जोश में दिखाई दिए। इस दौरान एक जनसभा में आश्रय ने पीएम मोदी, सीएम जयराम ठाकुर और मंडी सांसद पर जमकर हमला बोला। 26 वर्ष के राजा वीरभद्र सिंह जी को हमने चुनाव यहां से जिताकर कई वर्ष पहले बतौर सांसद दिल्ली दरबार में भेजा था। आज इतने वर्ष के उपरांत 2019 में हमें ये सौभाग्य कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि 32 वर्ष के आपके बेटे, आपके भाई को बतौर प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। मेरे को उम्मीद है कि जैसे पंडित सुखराम जी का लगाव सराज विधानसभा क्षेत्र से रहा, चाहे करम सिंह जी के जमाने की बात है या मोतीराम जी की जमाने की बात है, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। वो अगर विकास मंडी में करते रहे तो वही विकास कुल्लू में हुआ। राजा वीरभद्र सिंह जी ने कभी पक्षपात नहीं किया। जो विकास स्वराज में हुआ वही विकास मंडी में हुआ, वही विकास किन्नौर में हुआ। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपको इस भावना में तोड़ने का प्रयास किया जाएगा कि ये मुख्यमंत्री जी का चुनाव है, मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा है, मुख्यमंत्री जी का मान है, मान हमारे दिलों में है, परंतु एक सक्षम उम्मीदवार को हमको दिल्ली पहुंचाना है। आश्रय के प्रचार का काफिला आगे बढ़ता, लेकिन भूख लगने पर पहले सभी ने खाना खाना उचित समझा और आश्रय भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर खाना खाने लगे।
इसके बाद उन्होंने एक और जनसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और अपने लिए वोट मांगे। अगर एक मौका हमको मिलता है तो दिल्ली में बैठी सरकार हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की शिमला में बैठी सरकार हो, बंद दरवाजों के अंदर भी युवा पीढ़ी जो है टांग दे देगी।